विरोधी सावधान, मंदिर विरोधी सावधान, मंदिर विरोधी बाहर जाओ, समाज की संपत्ति को कोई भी तरह का क्षति नहीं आना चाहिए। इसलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस सामाजिक संपत्ति को बरकरार रखने के लिए सरकार इस पर हाई एक्शन में जाए। हाई एक्शन में नहीं जाने पर पूर्ण समाज अपनी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे मंदिर का जमीन कोई भी नहीं ले पा सकता है। ब्रोकर किसी तरह छेड़छाड़ करके उग्रवादी तत्व है, इसलिए मंदिर को जमीन को तहस नहस करते जा रहा है। भू माफियाओं के द्वारा श्री राम मंदिर का और मठ का भी जो है सो ज़मीन को छोड़ा नहीं जा रहा है और अपने किसी भी जो है सो कैसे भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा के और दखल कब्जा के लिए जो है सो सारा चीज़ कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं होने देंगे। हम लोग न्यास बोर्ड में जाएंगे और जिला पदाधिकारी से सारा चीज़ से अवगत कराएंगे और यहाँ पे कोई भी अगर चाहे कि मनमानी और सख्ती और बल से प्रयोग करके अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए, तो वो कतई नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। आज हम पहुंचे हैं श्री राम जानकी मठ रसूलपुर में, जहां मठ कमेटी के लोगों ने इसकी ज़मीन को बचाने के लिए एक बड़ी बैठक की है और आगे जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मठ की ज़मीन को बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया है, किसी तरह खरीद लिया है, जिसमें कई जुडिशियल अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी शामिल है, स्थानीय लोग भी शामिल है। ब्रोकरों द्वारा, दलालों द्वारा इसके ज़मीन को पूर्व में 300 एकड़ से अधिक ज़मीन था, आज 4-5 एकड़ बचा हुआ है। इसी को लेकर मठ मंदिर, हालांकि जो ज़मीन खरीदा गया था उसको कब्जा करा लिया गया है, फिर भी इसकी ज़मीन को बचाने के लिए लोगों ने आज एक बड़ी बैठक की है और उसके लिए जन आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है। ठाकुर प्रसाद सिंह थे पहलादपुर के, उनका ज़मीन था, उनको लड़का फड़का नहीं था। हम लोग का भी ज़मीन था चारों बगल, वो भी अपना दान किए। हम लोग के ख़ानदान का भी तौजी भाई अपना इसमें मठ में दिवा दिए। और पूर्व के कुछ महान लोग जो थे और फर्जी के वादा किए, कहला बेचे, क्या किए कि लोग ऐसी 2-4 बीघा का खतियान खुल गया। अब बाद में कुछ लोग ज़मीन महन से ले लिए, जिसको कमेटी बनने के बाद हम लोग उनको हटा के फिर मठ के तरफ कब्जा किए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें ज़मीन मिल जाए, इसीलिए अपना वो लोग पैसे के लोभ में परेशान रहते हैं, कुछ बाजी करते हैं। कुछ ब्रोकर लोग का भी नज़र लगा हुआ है, क्योंकि शहर के अंदर में मठ है। यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर पर 4 लाइन है, पीछे सामने 8 किलोमीटर पर नगर निगम का ऑफिस है। तो ये तो पूरा पूर्ण रूप से शहरी है। ज़मीन तो बहुत था, 200-300 एकड़ था पूर्व के ज़माने में, अब घटते घटते 40 एकड़ आ गया है। उसमें भी 2-4-10 एकड़ पर विवाद चल रहा है। जब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार देते हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड से गठन हो गया हुआ है, हम लोग 10-11 सदस्य हैं, पदेन अध्यक्ष है। हम इसका मठ के सचिव हैं, नर्मदा जी अच्छी हैं, कार्याध्यक्ष उपाध्यक्ष मदन मोहन दुबे हैं, कोषाध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी लोग हैं। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जन आंदोलन चलाया जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा आम सभा होगा, उसमें आम राय से जो लोग ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकारी को लिख के दिया जा चुका हुआ है। कुछ ज़मीन के जमाबंदी पर सीओ साहब रोक लगा दिए हैं, जो सीओ साहब आपको बताएंगे। 451 25-26 है, 80 डिसमिल का तत्काल रोक लगा है। उससे पहले इसी यहाँ के विधायक के भाई मोहन आलम ने लिया था 60 डिसमिल, उसको भी सतीश बाबू रद्द कर दिए। उससे पहले जैसे लिया था 80 डिसमिल, उसको भी सतीश बाबू जमाबंदी रद्द कर दिए। टोटल कितना ज़मीन अभी तक बिक गया है इसे मठ का? ज़मीन तो इसका बहुत बिक गया, लेकिन बहुत हम लोग कब्जा कर लिए। अच्छा, अभी ज़मीन जैसे 4-5 एकड़ ज़मीन हम लोग के हाथ में
4 एकड़ जमीन हम लोग के हाथ में। टोटल कितना जमीन है इस मठ का? जमीन अभी तत्काल में से 30 से 36 बीघा। 30-36 बीघा है। 30 से 36 बीघा, माने एक्यूरेट तो जोड़ने पर होगा। 30 से 20 बीघा तो यही गांव में है जहाँ खड़ा है तहाँ। 6 बीघा इधर है, 8 बीघा इधर है। फर्जी तरीके से जमीन को ये लोग कब्जा करके बेच दिए। हाँ, वो महंत के या किसी से फर्जी से कुछ खतियान बनवा लिया, कोई केवला करवा लिया, कोई जागीरदारी करवा लिया। उसी में लोगों में आक्रोश है कि भाई अपना मठ का जमीन छोड़िए, कोई दान में दिए हुए बेचने के लिए थोड़ी हुए। शहरी इलाका है, लोग चाहता है कि यहाँ पैसा कमाए, जमीन की खरीद बिक्री करे। हमारे समिति जी भी सदस्य हैं, आगे गए हुए हैं। मदन मोहन दुबे जी बताइए। लग रहा है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया है फर्जी तरीके से? पदाधिकारी का इसमें दोष नहीं होता है। जैसे आपके वादा करा लिए, कोई विरोध नहीं किया तो कोई जागीरदारी कर दिया, बाद में रसीद कटना उन लोगों का बंद हो गया है। और कुछ जमीन का खतियान 4-5 बीघा का वो लोग फरवा लिया, 3-4 बीघा का। इसका मतलब जांच नहीं किया गया पदाधिकारी के द्वारा? पदाधिकारी को दिया गया है, पदाधिकारी का कहना है कि खतियान। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग चाहते हैं कि सब लोग शौचालय जमीन को छोड़ दे शांतिपूर्वक, हम मठ को रहने दे। ये तो मठ को फ्री में जमीन मिला हुआ है, इसको विवादित करने से, झगड़ा झंझट करने से कोई फायदा तो है नहीं। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सीओ साहब को मालूम है, अभी 80 डिसमिल पर अभी नहीं दाखिलखारिज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 60 डिसमिल को रद्द किए हैं। और हम लोग कंपेरेटिव मैप दिए हैं, पुराना खतियान दिए हैं महंत के नाम का। कार्रवाई चल रहा है। डीएम साहब के नॉलेज में जमीन है, डीएम साहब मोटिवेशन कर रहे हैं इस मठ का, और उनकी जानकारी में सब है। डीसीआर को जानकारी में, एसडीओ मैडम पश्चिमी को जानकारी में, सीईओ थाना सबको जानकारी में है। वो लोगों को तो बहुत सा काम रहता है, विधि व्यवस्था है, उन लोगों का रिसीविंग है, उन लोगों को सूचना गया हुआ है। लेकिन कमेटी का गठन तो कर दिए हुए है वो न्यास बोर्ड पटना, तो हम लोग असाइड हो गए हुए हैं। उपाध्यक्ष हैं, हम सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, पीछे कोषाध्यक्ष हैं, सब सदस्य लोग हैं। सब लोग 27 सदस्यीय कमेटी है, सबको पावर है इसे बोलने का, सबका अधिकार है। क्या निर्णय हुआ है आज की बैठक में? आज का निर्णय हुआ है कि शांतिपूर्वक से लोगों से अपील किया जा रहा है कि मठ की संपत्ति को छोड़ नहीं तो छोड़िएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा, कानून करेगा कार्रवाई। आंदोलन का भी रास्ता अपनाइएगा। आंदोलन का अगला बैठक में अभी बोलबम है, किसान लगा हुआ है धान की खेती में, चलिए व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा। सारा जनता है, इसे पूछ लीजिए, सब लोग इसके सपोर्ट में है, कोई विरोध में नहीं है। परिचय बताया जाए। सब लोग सपोर्ट में है, सब लोग सपोर्ट में है ना। हमारा जो रसुलपुर मठ है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भू माफियाओं के द्वारा श्री राम मंदिर का और मठ का भी जो है सो ज़मीन को छोड़ा नहीं जा रहा है, और अपने किसी भी जो है सो कैसे भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा के और दखल कब्जा के लिए जो है सो सारा चीज़ कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं होने देंगे। हम लोग न्यास बोर्ड में जाएंगे और जिला पदाधिकारी से सारा चीज़ से अवगत कराएंगे। और यहाँ पे कोई भी अगर चाहे कि मनमानी और शक्ति और बल से प्रयोग करके अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए, तो वो कतई नहीं होने देंगे। हम लोग साथ इकट्ठा हैं और श्री राम जी के रक्षा के लिए हम पूरे ग्रामवासी सदैव तत्पर हैं। कानून का साथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है उनका? क्या कानून का साथ मिल रहा है? कानून का तो जो है सो साथ मिल रहा है। अभी अंचल अधिकारी के द्वारा जो है सो एक पत्र भी दिया गया है कि ज़मीन के मामला का जो है सो जानकारी मिला है। अंचल अधिकारी अभी तक आए नहीं है और आना चाहिए, उम्मीद है कि आना चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो जिला पदाधिकारी को पूरे विषय पे जानकारी दी। जुडिशियल अधिकारी भी ले कोई भी हो, विधायक जी हो, सभापति हो या कोई भी हो, कानून भाई है, कानून ना जुडिशियल अधिकारी भी ले चुके हैं इसमें से जमीन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो है सो सब लोग है। जो हम किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानून सबके ऊपर उतना ही बराबर है, वो आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, या कोई भी प्रतिनिधि है, सबके ऊपर उतना ही बराबर है। कुछ संज्ञान आया है कि पहले जज भी थे, वो भी ले रखे हैं, या कुछ ईंट भट्ठा भी अवैध रूप से जो चल रहा है, वो सब खाली कराया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरे ग्रामवासी तत्पर हैं। विमल कुमार, जदयू काटी विधानसभा। जो बैठक है इसके बारे में तो आप लोग को जानकारी पब्लिक भाई, उसी के बारे में बैठक है कि जो ये लोग अत्याचार कर रहा है, मठ मंदिर में जो जमीन हम लोगों के पूर्वज दिए वो दान देते हैं और उसको लोग हड़पना चाह रहा है, तो ये बहुत अनर्थ हो रहा है। इसके लिए हम लोग आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। रिलीजियस बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन, वहाँ हम लोग गए, यहाँ डीएम से मिले, एसडीओ से मिले, सब लोग कार्रवाई शुरू कर दिए हैं यहाँ मोटेशन रुकवाने के लिए। पहले से सब लोग को मालूम है, सर्वविदित है कि जितने ज़मीन है उस पर सब लोग हम लोग रोके हुए हैं। हम लोग इसके लिए पटना गए, पटना से
अध्यक्ष बोले कि भाई डीएम को दे दीजिए, उस सब लोग को बुलवाएंगे, सब लोग का कैंसिल हो जाएगा। किसी को राइट नहीं होता है कि मंदिर और मस्जिद का या ये मठ हो, उसका जमीन कितने वर्षों से चल रही है ना मामला? कोई महंत का है, ना हम अध्यक्ष है, मेरा पावर है, ना सचिव का, किसी का कोई पावर नहीं होता। कितने वर्षों से चल रही है ये मामला? ये तो मामला अभी उखड़ा है, नया में सब लोग जान रहा है, कमेटी बना है तब से चल रहा है, पुराने वाले काम में। लेकिन अभी तो नया रिसेंट जो ये अत्याचार लोग कर रहा है, जड़ जुल्म कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, ये मठ का और यार सब लोग जो इधर जितने भी लोग हैं वो लोग इस पर बहुत आक्रोशित हैं। किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें मिले हुए हैं। कोई नहीं है। यहाँ पर जो दलाल है, जो उसका काम है कि बहू बेटी भाई जो अलग है उसको लड़वाना, उससे लेना, उसका जमीन हड़प लेना। एक भाई दूसरे भाई में अनबन है तो दूसरे भाई से लिखवा लेना, किसी बहन से लिखवा लेना, किसी बेटी से लिखवा लेना। और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, ये इनका मन बढ़ता जा रहा है, मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये दादागिरी हो गया, ये डकैती हो गया। क्या परिचय हुआ? मेरा नर्मदा शंकर मंदिर के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद। समाज की संपत्ति को कोई भी तरह का क्षति नहीं आना चाहिए, इसलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस सामाजिक संपत्ति को बरकरार रखने के लिए सरकार इस पर हाई एक्शन में जाए। हाई एक्शन में नहीं जाने पर पूर्ण समाज अपनी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे मंदिर का जमीन कोई भी नहीं ले पा सकता है। ब्रोकर इसी तरह छेड़छाड़ करके उग्रवादी तत्व है, इसलिए मंदिर को जमीन को तहस करते जा रहा है। चलिए, परिचय क्या हुआ? हमारा प्रजा मठ के बचाने के लिए यहाँ दलालों का अधिकांशतः दलाल लोग यहाँ आकर के जमीन जो है निकाल रहा है और उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए और इस संपत्ति को बचाने के लिए हम लोग सीओ साहब से लेके एसडीओ साहब यहाँ भी मिले थे और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं, वहाँ मिले और मिल करके और एक जन आंदोलन के रूप में इस मठ के संपत्ति को बचाने के लिए तन मन और धन से हम लोग सहयोग करें। कितने वर्ष पुराना यह मठ है? 300 वर्ष से अधिक। अच्छा, कई पीढ़ियां देख ली हम। हाँ, अध्यक्ष जी आ गए। तो आपने सुना कि किस तरह यहाँ के लोग, यहाँ के कमेटी के सदस्य आक्रोशित हैं इस जमीन को बचाने के लिए और आगे जो जमीन खरीद लिया गया था उसको बचाने के लिए, और किस तरह से ये लोग जन आंदोलन करेंगे इसके लिए आपने सुना है कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर अगली खबर में मिलते हैं।